कक्षा 11 जीव विज्ञान। जीव विज्ञान क्या चीज़ है? देखो, जीव और विज्ञान, इंग्लिश में इसको बोलते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी बायोलॉजी है, यह दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला तो ये दिख रहा है बायो, पहला क्या है? बायो, प्लस दूसरा शब्द है लॉजी। लॉजी शब्द है, ये लिया गया है लोगस से, यानी बायो प्लस लोगस। बायो का मतलब होता है जीव या जीवन। बायो का मतलब क्या है? जीव या जीवन। लोगस, लोगस का अर्थ होता है अध्ययन करना, अध्ययन करना। यानी इसका बायोलॉजी का अर्थ क्या हुआ? जीवन का अध्ययन करना। जीवन का अध्ययन करना, जीवन का अध्ययन करना क्या कहलाता है? जीव विज्ञान या बायोलॉजी। ठीक है। अब बायोलॉजी के अंदर हम जीवों का अध्ययन करते हैं। ठीक है। अगर हम जीव देखते हैं तो हमने किस किस प्रकार के जीव देखे हैं? दो भागों में हम जीवों को आसानी से बांट सकते हैं। तो बायोलॉजी है जीव विज्ञान, इसकी भी दो शाखाएं और होती है। वैसे बहुत सारी शाखाएं होती है, मुख्य रूप से जीव विज्ञान है या बायोलॉजी है। इसको समझने के लिए हमने दो भागों में बांट दिया। एक को कहा जंतु विज्ञान और दूसरा कह दिया हमने वनस्पति विज्ञान। यानी जीव है, जीवन का अध्ययन कर रहे हैं हम बायोलॉजी के अंदर, जीवों के बारे में पढ़ रहे हैं। अब जीव है, उनको हमने दो भागों में हमने देखा हुआ है जीव को। पहले जंतु, इसमें सभी जंतु आ गए। जंतु विज्ञान में हम किसका अध्ययन करेंगे? सभी जंतुओं का। ठीक है। और वनस्पति विज्ञान, इसमें हम सभी पेड़ पौधों का और वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं। जंतु विज्ञान है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं जूलॉजी। जूलॉजी। और वनस्पति विज्ञान को बोलते हैं बॉटनी। ठीक है। यानी जीव विज्ञान है, दो भाग हो गए, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, जूलॉजी और बॉटनी। ठीक है। अब जीव है, किसी भी जीव को हम जीव बोलते हैं क्योंकि उसमें एक लक्षण पाया जाता है उसके जीवन का। अब जीव है और निर्जीव है, इन दोनों में अंतर क्या होता है? जीव और निर्जीव में। यानी अगर हम कहें कि हम जंतुओं के बारे में पढ़ रहे हैं या वनस्पतियों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उनमें जीव है, यानी जीवन का अध्ययन करना, ये आ रहा है, जीव आ रहा है, जीवन आ रहा है। तो हम कैसे पता लगाएं कि कोई वस्तु जीव है या जीव नहीं है? देखो सिंपल सा है, हम पता है, अगर हम साधारण सी बात कहें, जैसे हम अपना उदाहरण लेते हैं, मनुष्य। ठीक है। हम सभी जीवित हैं। ठीक है। और किस में आते हैं? सभी जंतु किस में आते हैं? जंतु में। क्योंकि हम में ऐसा क्या है जो हमें इसमें बायो में या जीव के अंतर्गत आ रहे हैं। हम में ऐसा क्या है कि हम इसके अंतर्गत आ रहे हैं। अगर हम वनस्पतियों की बात करते हैं तो सभी वनस्पतियां हैं, वो भी जीवों के अंतर्गत ही आ रही है। इनमें क्या है? ठीक है। इसके अलावा पेन दिखाई दे रहा है। अब पेन है, ये हमें पता है निर्जीव के अंतर आएगा। ठीक है। अब ऐसी कौन कौन सी ऐसे लक्षण है जिनके आधार पर हम जीव और निर्जीव है, इन दोनों के अंदर अंतर कर सकते हैं, इनके बारे में देखते हैं। यानी एक तरीके से हम कहें तो हम जीवन के लक्षण यानी जीवन के लक्षण क्या है, इनके बारे में पढ़ते हैं।
जीवन के लक्षण। ठीक है, अब देखो जीवन के लक्षण क्या है। सबसे पहला लक्षण है सभी जीव है वो हमें पता है पाचन की क्रिया करते हैं। सभी जीव किसकी क्रिया करते हैं? पाचन की किस प्रकार करते हैं? हम भोजन करते हैं और भोजन को पचाया जाता है जिससे हमारे शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होती है और हम अपने कार्य को संपादित करते हैं। यानी सभी जीवों के अंदर कौन सी क्रिया पाई जाती है? पाचन की। निर्जीवों में पाचन की क्रिया होती है क्या? नहीं होती। यानी ये है जीवों का लक्षण, पाचन। ठीक है, पेड़ पौधे हैं। ठीक है, अब हमें बताया जीव विज्ञान के अंतर्गत वनस्पति भी आती है, तो क्या पेड़ पौधों के अंदर भी पाचन की क्रिया होती है? क्या वनस्पतियां भी पाचन करती है? इसके बारे में देखो। सभी पेड़ पौधे हैं जो हरे पेड़ पौधे हैं, उनके पत्तियों के अंदर एक क्लोरोफिल हरित लवक वर्णक पाया जाता है और ये उस हरित लवक से यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये उससे भोजन का निर्माण करते हैं। यानी इनमें भी भोजन का निर्माण होता है, यानी ये भी पाचन की क्रिया करते हैं। ठीक है, पहला लक्षण हो गया पाचन। दूसरा लक्षण हम पढ़ते हैं वृद्धि। दूसरा लक्षण है वृद्धि। सभी जीवों के अंदर वृद्धि होती है। देखो पेड़, अगर हम वनस्पति की बात करते हैं, कोई भी पौधा है जब उसको लगाते हैं तो वो छोटा सा होता है, फिर इसके अंदर वृद्धि होती है और बड़ा हो जाता है। ऐसे ही अगर हम मनुष्य की बात करते हैं तो उसके शरीर में भी वृद्धि होती रहती है। तो ये वृद्धि का जो लक्षण है वो सभी जीवों का लक्षण है। वृद्धि का लक्षण क्या है? सभी जीवों का लक्षण। ठीक है, क्या हम इस वृद्धि के लक्षण को निर्जीवों में भी देख सकते हैं क्या? कि अगर हम ऐसे कहें कि निर्जीवों में वृद्धि होती है, ठीक है, अगर कोई ये प्रश्न पूछे कि अगर आप लोग ऐसा ही कह रहे हो कि वृद्धि केवल जीवों में ही होती है, निर्जीवों में भी होती है, जैसे कि कोई रेत का टीला है उसमें और ज़्यादा मिट्टी या कंकर आने से, जैसे रेत का टीला है, ठीक है, इसमें और ज़्यादा मिट्टी या कंकर आने से ये बड़ा हो जाता है, तो वृद्धि तो इसमें भी हुई। ठीक है, लेकिन ये जो वृद्धि है ये जीवों के आंतरिक भागों में होती है। ठीक है, और ये वृद्धि है ये केवल बाहरी भागों में हो रही है। ये वृद्धि केवल कहाँ पर हो रही है? बाहरी भागों में। इसलिए निर्जीवों में इस वृद्धि को जीवन के लक्षण में नहीं देते हैं। वृद्धि है वो किसका लक्षण हो गया? जीवों का। ठीक है, इसके अलावा हम आगे और देखते हैं। पाचन हो गया, वृद्धि हो गया, तीसरा है गति। सभी जीव है वो गति करते हैं। सभी जीव क्या करते हैं? गति। ठीक है, जंतुओं में गति होती है। गति किसे कहते हैं? किसी निश्चित स्थान तक जाना। ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, ये कहलाता है गति। तो सभी जंतुओं में गति होती है, हमें पता है। हम मनुष्य भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, ये भी गति है। पेड़ पौधों में गति होती है क्या? जीवन का लक्षण है। वनस्पति भी जीव ही है, तो क्या पेड़ पौधों में गति होती है? ठीक है, तो पेड़ पौधों में भी गति होती है, लेकिन पेड़ पौधे हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाते, ये गति नहीं होती उनमें गति होती है अलग अलग। जैसे ये कोई पौधा है, ये ऊपर की ओर बढ़ता है। किधर की ओर बढ़ता है? ऊपर की ओर। तो इस प्रकार की गति है वो होती है प्रकाशानुवर्तनी, यानी ऊपर सूर्य है, इसका प्रकाश की दिशा में बढ़ना, ये कहलाता है प्रकाशानुवर्तनी गति। ठीक है, तो वनस्पति यानी पेड़ पौधों में भी क्या पाई जाती है? गति पाई जाती है। अगला चौथा लक्षण पढ़े हम जीवों का, तो वो है श्वसन। चौथा लक्षण क्या है? श्वसन। सभी जीव है, सभी जीवों के अंदर श्वसन की क्रिया होती है। मनुष्य की बात करें
तो मनुष्य है, श्वसन की क्रिया के दौरान ऑक्सीजन है, O2 है, वो तो अंदर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड है इसको बाहर छोड़ता है। ठीक है, यानी श्वसन है वो किसका लक्षण है? जीवों का। वनस्पति, पेड़ पौधों में भी श्वसन की क्रिया होती है क्या? पेड़ पौधों में भी श्वसन की क्रिया होती है, लेकिन ये जंतुओं से विपरीत होती है। जंतु है वो श्वसन की क्रिया के दौरान ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लेकिन पेड़ पौधे हैं वो श्वसन की क्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड है ये लेते हैं और ऑक्सीजन है ये छोड़ते हैं। तो पेड़ पौधों में भी कौन सी क्रिया पाई जाती है? श्वसन की। अगला लक्षण है प्रजनन। देखो, प्रजनन, जनन कहते हैं अपने ही समान संतति उत्पन्न करना। अपने ही समान संतति उत्पन्न करना जनन कहलाता है। यानी जनन की जो क्रिया है वो जंतुओं में भी पाई जाती है और वनस्पतियों में पाई जाती है। पेड़ पौधे हैं, इनमें फल लगते हैं, फलों के अंदर बीज होते हैं और उन बीज से एक नया पादप तैयार होता है, यानी उनके जैसा ही होता है। तो ये क्रिया दोनों ही जो जीवन का एक लक्षण है विशिष्ट, इसके अंतर्गत आता है, बायोलॉजी के अंतर्गत आता है। अगला उत्सर्जन। उत्सर्जन कहा जाता है जो अनावश्यक पदार्थ है, अनावश्यक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया उत्सर्जन कहलाती है। और उत्सर्जन की क्रिया है वो सभी जीवों के अंदर पाई जाती है। ठीक है, जंतुओं में भी उत्सर्जन की क्रिया पाई जाती है और वनस्पतियों में भी उत्सर्जन की क्रिया पाई जाती है। वनस्पति है ये उत्सर्जी पदार्थों को अपने शरीर से बाहर निकालते हैं, और जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड इनमें एक उत्सर्जी पदार्थ है, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को ये बाहर निकालते हैं। इसके अलावा ये, जैसे आपने देखा होगा एक नाम सुना है गोंद। ठीक है, तो पेड़ पौधे हैं ये उत्सर्जी पदार्थ है। गोंद क्या है? पेड़ पौधों में एक उत्सर्जी पदार्थ, तो ये भी इनका एक क्या है? उत्सर्जी पदार्थ। अधिकतर पेड़ पौधे हैं वो उत्सर्जी पदार्थों को अपने जो छाल है उनके अंदर या फिर अनावश्यक पदार्थों के रूप में अपने शरीर के ऊपर ही छोड़ देते हैं। इसके बाद जीवन का जो अगला लक्षण है ये हो गया, पहला पाचन हो गया, वृद्धि हो गया, गति, श्वसन, प्रजनन, उत्सर्जन। अगला है उपापचय। अगला है उपापचय, मेटाबॉलिज्म। उपापचय की जो क्रिया है ये दो प्रकार की होती है, एक होती है अपचय और एक होती है उपचय। अपचय और उपचय। अपचय का अर्थ होता है जटिल भोज्य पदार्थों को, जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों में बदलना, सरल भोज्य पदार्थों में बदलना। जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों में बदलना उपचय। जैसे कि हम भोजन करते हैं, भोजन के अंदर अलग अलग प्रकार के अवयव होते हैं, जैसे प्रोटीन, वसा, विटामिन, ये भोजन के अंदर जटिल अवस्था में पाए जाते हैं। और जब हम भोजन का पाचन करते हैं तो ये जटिल अवस्था से सरल अवस्था में बदल जाते हैं। तो ये हो गया एक प्रकार का जीवन का लक्षण पापचय। पापचय में कौन सा? अपचय। दूसरा क्या है? अपचय। दूसरा है उपचय। उपचय अपचय का उल्टा होता है, यानी सरल भोज्य पदार्थों को जटिल भोज्य पदार्थों में बदलना, यानी सरल को किस में बदलना? जटिल में। सरल भोज्य पदार्थों को जटिल भोज्य पदार्थों में बदलना क्या कहलाता है? उपचय। जैसे कि पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे पाचन की क्रिया के फलस्वरूप, ठीक है, एक क्रिया करते हैं जिसमें
जटिल भोज्य पदार्थ का निर्माण होता है। तो ये क्रिया हो गई उपचय। देखो शुरू से वापस ऊपर आते हैं। क्या पढ़ा? जीव विज्ञान, इंग्लिश में कहते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी शब्द है, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, बायो और लोगस। बायो का अर्थ जीव या जीवन, लोगस का अर्थ होता है अध्ययन करना, यानी जीवन का अध्ययन करना। अब बात करते हैं बायोलॉजी शब्द है। इस बायोलॉजी शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो बायोलॉजी शब्द का उपयोग है सर्वप्रथम किया था ट्री वीरेंस ने। ट्री वीरेंस ने, ठीक है, सन 1802 ईस्वी में बायोलॉजी शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया? ट्री वीरेंस ने। बायोलॉजी है जीव विज्ञान। अब जीव विज्ञान का जनक, जीव विज्ञान का जनक, जीव विज्ञान का जनक कहते हैं अरस्तु को। जीव विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? अरस्तु को। ऐसे ही अपना था जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। तो जंतु विज्ञान के जो जनक हैं, जंतु विज्ञान के जनक वो भी कौन है? अरस्तु। जंतु विज्ञान के जनक भी कौन है? अरस्तु। वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान के जनक हैं थियोफ्रेट्स। थियोफ्रेट्स। क्या वनस्पति विज्ञान के जनक कौन हो गए? थियोफ्रेट्स।